प्राप्त हो जाता है। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। भगवान का केवल कीर्तन करने से यही बात भागवत जी में नारद जी कह रहे हैं। तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा, कैसे कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम का आधार है, स्मरण करके पार हो सकते हैं, इसलिए कलयुग को रहने दिया गया। नारद जी ने कहा, हे भक्ति महारानी आप चिंता ना करो, मैं आपका दुख दूर कर दूंगा। और रही ज्ञान वैराग्य की बात, इन्हें तो मैं भी जगह देता हूं। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य के कान में पूरी गीता का पाठ किया, पूरी गीता ज्ञान और वैराग्य को सुना दी। ज्ञान वैराग्य जगे, लेकिन जैसे ही गीता का पाठ समाप्त हुआ दोबारा गिर गए, दोबारा सो गए। वेद पुराण उपनिषद का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ होवे ज्ञान और वैराग्य जगे, लेकिन जैसे ही पाठ का विराम करें तो ज्ञान वैराग्य दोबारा पड़ जावे, दोबारा सो जावे। आकाशवाणी हुई कि हे नारद जी, यदि आप ज्ञान वैराग्य को युवा बनाना चाहते हैं, भक्ति महारानी का दुख दूर करना चाहते हैं, तो आप सत्कर्म करें, सत्कर्म करें, और वो सत्कर्म आपको ऋषि बताएंगे। इसी बात को सुनकर के नारद जी वहां से चले और रास्ते में देखा आगे सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि मिले। बोले उसी को ढूंढते ढूंढते मैं, हे महाराज, हे सनकादि ऋषियों, मैं आप तक पहुंचा हूं। अब आप ही कोई ऐसा मार्ग बताइए कि जिससे भक्ति महारानी का दुख दूर हो जावे और ज्ञान और वैराग्य युवा हो जावे। तो यह सुनकर के सनकादि ऋषियों ने कहा, अरे नारद जी आप चिंता ना करो, ये तो छोटी सी बात है क्या कि सत्कर्म सूचिको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतु गीत शुकादिवी। हे नारद जी महाराज, आप भक्ति महारानी का दुख दूर करना चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य को युवा करना चाहते हैं, तो आप सत्कर्म करें। सत्कर्म क्या है? श्रीमद् भागवतालाप सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालाप सतो गीत सुकादिवी। यदि आप उनको युवा बनाना चाहते हैं तो भागवत करें। नारद जी ने कहा, अरे महाराज आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? अरे मैंने पूरी गीता का पाठ सुना दिया, वेद पुराण उपनिषद मैंने सुना दिया, वो जग नहीं पाए और दोबारा सो गए जग करके, क्या वो भागवत सुनने से जग जाएंगे? तो सनकादि ऋषि कहने लगे, अरे नारद जी आपने गीता वेद पुराण उपनिषद तो सुनाया, लेकिन उन सब का सार है श्रीमद् भागवत। लिखा कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत। यदि आप उनको युवा बनाना चाहते हैं, भक्ति का दुख दूर करना चाहते हैं, तो आप भागवत सुनाइए। बोले सार से ये काम हो जाएगा? बोले भैया जैसे आपको दीपक जलाना है, दीपक जलाना है तो घी की जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचो दूध है तो सही, दूध में से तो घी निकलेगा, दूध से ही बत्ती जला लो, क्या जल पाएगी? क्या दूध से बत्ती नहीं जल पाएगी। दूध का घी दही बनाएंगे और दही से घी निकलेगा तो बत्ती जल पाएगी। वैसे ही वेद उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत, और यही उनके दुख दूर करने का एक मात्र साधन है। तो आप श्रीमद् भागवत का पाठ करें। श्री सनकादि ऋषि नारद से कहते हैं,
बोलो जय श्री कृष्ण। आप इधर ध्यान रखा करो, क्यों आपका कनेक्शन थोड़ा हटता है ना, तो फिर मेरी टीवी बंद हो जाती है यहां से। कि श्रोताओं का कनेक्शन टूट जाए तो मैं कथा भूल जाता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो नारद जी से सनकादि ऋषि कहने लगे, हे सनकादि ऋषियों, यदि आपको उनका दुख दूर करना है तो केवल श्रीमद् भागवत का पाठ करें, उसकी कथा करेंगे तो उनका दुख दूर हो जाएगा। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, अब आप भी फक्कड़ और मैं भी फक्कड़। बोले क्या मतलब? बोले आप भी ठहरे महात्मा और मैं भी ठहरा महात्मा। अब कैसे पंडाल बने, कैसे व्यास गद्दी बने, कैसे सब व्यवस्था हो, और भक्ति महारानी है वृंदावन में, आप हैं बद्रीनाथ में, कैसे उनका दुख दूर हो सके? सनकादि ऋषियों ने कहा, देखो नारद जी, भक्ति माता से प्रार्थना करो, थोड़ा वो आगे आए, थोड़ा हम नीचे चलेंगे, और बीच में क्षेत्र है हरिद्वार। हरिद्वार से उतना ही दूर वृंदावन है और हरिद्वार से उतना ही दूर है बद्रीनाथ। बीच का स्थान है हरिद्वार। बोले हरिद्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम, वहां आनंद नाम का तट है। और देखो ये तट ऐसा है कि वहां पे एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष है। बड़ का पेड़ है तो छाया की जरूरत नहीं है पांडाल की, पेड़ की छाया से ही पांडाल का काम चल जाएगा। और वट वृक्ष है तो व्यास गद्दी बनी बनाई है, व्यास गद्दी लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप भक्ति माता को निमंत्रित करो, हरिद्वार में आ जाए, हम चलते हैं हरिद्वार में। सनकादि ऋषि चले हैं हरिद्वार के लिए, भक्ति माता को आमंत्रित किया। नारद जी ने 3 आसन लगाए, भक्ति के लिए, ज्ञान के लिए और वैराग्य के लिए। और जैसे ही 3 आसन लगाए, भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के साथ में आसन पर विराजमान हुई। और अब तो दूर दूर तक सभी जैसे ही सुनने लगे कि सनकादि ऋषि भक्ति ज्ञान वैराग्य को लक्ष्य करके नारद जी को श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहे हैं, तो बड़े बड़े ऋषि, अमलात्मा, ज्ञानी, महात्मा कथा सुनने के लिए पधारे। यहां तक तो बाद में लिखा है कि वेद, पुराण, उपनिषद, 6 शास्त्र सभी आकर के मूर्तिमान संत का रूप धारण करके भागवत की कथा सुनने के लिए बैठ गए। वेद, पुराण, उपनिषद भी भागवत की कथा सुनने के लिए बैठे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादि ऋषियों, ऐसी धन्य है श्रीमद् भागवत कथा कि जिसको तो शास्त्र भी सुनते हैं। यहां तक कि स्वेदज, अंडद, उद्भिज, जरायुज सभी जीव जंतु पशु पक्षी अनेक रूप धारण करके वेद पुराण उपनिषद बड़े बड़े ऋषि महात्मा अमलात्मा ज्ञानी सभी आकर के कथा